दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आलोक अंजन उर्फ छोटे ने बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली का स्वर्णिम विकास होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के सवाल से वह बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि आर.के. सिंह हमारे आदर्श व अभिभावक हैं। यह मामला शीर्ष नेताओं का है, वह आपस में बातचीत करेंगे। वहीं आलोक अंजन ने आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि यदि आरा विधानसभा से वैश्यों को टिकट मिलेगा तो मैं भी अपनी प्रबल दावेदारी पेश करूंगा। हालांकि यदि टिकट पुनः भाजपा के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को मिलता है तो मैं उन्हें पूरा समर्थन भी करूंगा। वहीं शहर में 26 फरवरी को निकाले जाने वाले महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात शोभा यात्रा को लेकर भी विशेष तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार का शिव बारात शोभा यात्रा काफी ऐतिहासिक होगा। सभी सनातन प्रेमियों से इस शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, भोजपुर वासियों को प्रणाम करता हूं। देखिए, 27 साल के बाद हमारी दिल्ली में सरकार आई है और मोदी जी के देख रेख में, मोदी जी के आज मार्गदर्शन में कई एक सालों के बाद, जैसा 27 साल के बाद ये भाजपा की सरकार दिल्ली में आई और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज बनी है। मैं उनको बधाई देता हूं, पूरे भोजपुर वासियों की तरफ से भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनके देख रेख में दिल्ली का स्वर्णिम विकास होगा, दिल्ली बहुत अग्रसर आगे बढ़ेगी और हमारी पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, सबकी नजर उस पर रहती है, तो उस हिसाब से दिल्ली को बहुत आगे जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब ये हमारी सरकार केंद्र में भी और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है और हमारा देश तरक्की भी कर रहा है और इस बार अब हमारी सरकार आ गई है तो हमारा दिल्ली बहुत तेजी से ग्रो करेगा और महिलाओं को विशेष ध्यान रखा जाएगा। 27 वर्षों बाद दिल्ली की सरकार पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है, तो कई नेताओं के चेहरे थे जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, ऐसे में रेखा गुप्ता जी को चुना गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार में आपने सुना होगा कि हम लोग भी महिलाओं को सबसे ऊपर रखते हैं और जो भी महिला इस तरह की सशक्त नारी शक्ति होती है और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती है, उसको देखते हुए मोदी जी उनको मौका जरूर देते हैं और रेखा गुप्ता एक जुझारू नेता थी हैं और वो उस लायक थी, इसलिए उनको वहां का सरकार मुख्यमंत्री उनको चुना गया है, क्योंकि वो जुझारू नेता भी हैं और देश कल्याण में उनका हमेशा रोल भी रहा है और पुराने जमाने की भाजपा की नेत्री रही है, इसलिए उनको इस बार मौका मिला है और इस तरह के लोगों को मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि देश में आज महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है उसको देखते हुए हमारे मोदी सरकार ने उनको मौका दिया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का एक बयान है, वो अपने ही तमाम जो साथी हैं उन पर आरोप लगाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पे मैं ज्यादा विशेष नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे आदर्श हैं, हमारे अभिभावक हैं श्री आर.के. सिंह साहब और हमारे केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ये हम लोग तो एक छोटे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, तो ये बड़े बड़े नेताओं उनसे चर्चा होगी, हम लोग इस पे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। क्या उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, वो हमारे शीर्ष नेता लोग आपस में डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इस पे कोई ज्यादा टिकड़मबाजी नहीं करना है। आरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई प्रत्याशियों ने अभी अपना साथ ठोक दिया, क्या आप भी इस रेस में उतरेंगे? देखिए, हमारे गार्जियन अभिभावक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी चाचा जी हमारे यहाँ पे विकास पुरुष भी हैं और वो बराबर विधायक रहे हैं और अगर मौका उनको मिलता है तो हम उनके साथ हैं और उनके साथ थे भी, रहेंगे भी। लेकिन आलोक जी, जहां तक वैश्य की बात करें तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि वैश्य उम्मीदवार को ठाकरा माले ने टिकट दिया और उनकी जीत हुई, तो क्या विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा इसे लागू करती है, अगर वैश्य उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो क्या अपनी दावेदारी आप पेश करेंगे? क्या अगर भाजपा वैश्य को आगे लाना चाहती है और वैश्य को टिकट देना चाहती है तो मैं भी अपने आप को विधानसभा का उम्मीदवार, आरा विधानसभा का उम्मीदवार मानता हूँ। क्यों नहीं मानूंगा, हम भी काम करते हैं, हम भी पार्टी के लिए समर्पित है और हम भी लगे रहते हैं, तो मैं भी इसमें अपना भागीदारी मानता हूँ। जाहिर सी बात है, किसी को भी
अगर मौका मिले तो चुनाव लड़ना चाहता है, लड़ेगा भी। तो इसमें मैं भी रहूंगा अगर बैश को टिकट मिलता है तो। देखिए, हमारी जो पुरानी परंपरा है शिव बारात की, वो भव्य रूप धीरे धीरे हमारे सनातन लोग मिलकर इसको बड़ा रूप स्वरूप देते जा रहे हैं। इस बार जो भव्य शिव बारात की जो बारात निकलेगी, वो उसमें भी मेरा भागीदारी होगा। मैंने पूरी जो शिव बारात के सदस्यगण हैं, जो अध्यक्षगण हैं, उनको मैंने बोला है कि मैं अपने तरफ से 150-151 गमछा शिव बारातियों के लिए दूंगा, और साथ साथ शहर में इस पे चर्चा के लिए होर्डिंग और बड़े बड़े होर्डिंग का भी जो है खर्च आएगा। कुछ होर्डिंग का खर्च मैं भी वहन करूंगा इसमें, और भी बाकी जहां भी कोई जरूरत पड़ती है तो मैं इन लोग के साथ रहूंगा। और देखिए, ये एक सनातन का काम है, सनातनी सभी हम लोग हैं। पूरे बिहार में जितने भी भोजपुर जिला में सनातनी सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मैं तमाम अपने शहर वासियों से अपील करता हूं, इस शिव बारात में 26 फरवरी को जो हमारी शिव बारात रामगढ़िया से निकलेगी, उसमें सभी महिलाएं पुरुष सभी बढ़ चढ़ कर इस शिव बारात में हिस्सा लें और हम लोग उसके साक्षी बने। यही हम सभी से, अपने बिहारवासी, अपने देशवासी से कहते हैं कि हर जगह आप सनातन को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारा देश सनातनियों का देश है।